हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे हम लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जिस प्रिपरेशन को कर रहे हैं या जिस प्रिपरेशन में हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं वो है हमारे ओलंपियाड्स लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो आज हम ये देखने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या क्या करना होगा और आप लोगों ने किया भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज हम रिवीजन देखने वाले हैं। रिवीजन के साथ साथ में जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को फटाफट से क्या कर देना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में यार एक काम कर दो, बस ये बस कहने वाली बात है, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर दोगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी बेल जो ऑल जितने भी आएंगे उन पे आप लोगों को फटाफट से कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं, छोटा सा रिक्वेस्ट। वो ये कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा सेल वाला चैप्टर और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर के लिए मैंने आप लोगों से कहा था, है ना। तो इन दोनों चैप्टर को आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमने मुश्किल से 5 क्वेश्चन ही तो देखे थे, ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं थे, तो 5 क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लेंगे, उसके बाद में आगे क्वेश्चंस को आज हम लोग फटाफट से स्टडी करेंगे। तो आप फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पाथ फॉलो करना है वो है t.mh/ttb08 और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए विदाउट एनी कॉस्ट आप लोग एक्सेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। वैसे तो यहाँ पे 6th क्लास लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। वो है आपकी 8th क्लास, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, वर्क, होमवर्क, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जिससे होगा क्या, आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा VR Live। ओके, जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब जो अमाउंट यहाँ पे नजर आ रहा है 9000, इसमें से 2700 डिडक्ट होने के बाद जो पेबल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा बेटा, ओनली 6300। और जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड हो। और अगर फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई भी क्वेरी है, कोई मन में शंका हो, तो उसके लिए एक नंबर है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे 9549041111। आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान निदान प्राप्त कर सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि एक बार आप कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए हमारा, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ये अंकल हमसे बहुत उम्मीदें किए हुए हैं, इसलिए हमें इसको करना होगा। देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो चैप्टर लिखा है, दिया है, लिया हुआ है, वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 7th क्लास के अंदर जो हमारा चैप्टर होता है, 7th क्लास के अंदर जो हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर होता है, वहां पे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करके आए हुए हैं। और हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी की है 7th क्लास के अंदर। और जब हम 8th क्लास में आ चुके हैं, तो 8th क्लास के अंदर ये
प्लांट्स से क्या हो जाएगा, एनिमल के अंदर हो जाएगा, और एनिमल के अंदर हो जाएगा तो आज जो हम देखने वाले हैं एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था और वापस से हम एक बार वापस से देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनके लिए एक बार फटाफट से, मात्र 5 क्वेश्चन की तो बात है यार, फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो मैंने आप लोगों को बताया था न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहां पे क्या होगा, किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होता है ना। नेक्स्ट हम बात करें नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर सेक्सुअल, तो हम जानते हैं कि एक पेरेंट से नहीं मिलते हैं, दोनों पेरेंट से ही फीचर्स वगैरह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो बटरफ्लाई है उसका थोड़ा सा मॉर्फो जो है हम कह सकते हैं कि जो अलग होता है पूरा का पूरा प्यूपा वगैरह होना, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कैटरपिलर, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें बिल्कुल डिफरेंट बटरफ्लाई उसके अंदर जाने के बाद में बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेड, सभी के सभी जो है वो पेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करें जो ह्यूमन एग के बारे में है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि एन एग सेल कैन लिव इन द बॉडी ऑफ द फीमेल फॉर अ मंथ। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ आज का जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है आप लोगों के बोर्ड पे, वो हमसे पूछना चाहते हैं आइडेंटिफाई, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा जाइगोट जो है एम्ब्रियो कंडीशन में आ चुका है, उसके बाद में फीटस वगैरह जो हो चुका है। अब आप लोगों को बताना है कि W क्या है, X क्या है, Y क्या है, Z क्या है, और आप लोगों के पास में सभी के सभी ऑप्शंस एज इट इज यहां पे नजर आ रहे होंगे। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो W के बारे में प्लेसेंटा, फीटस, अमोनियटिक फ्लूइड या फीटल मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कोड्स की अपन बात कर सकते हैं, या एम्ब्रियो है, यूटेरस है, वेजाइना है। इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? हमने इस स्टेप के बारे में जब हमने चैप्टर को समझा था तो वहां पे भी मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बताया था। फटाफट से बताइए क्या होगा हमारा आंसर, फटाफट से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। बताओ फटाफट से। देखो इतना मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये क्या है, प्लेसेंटा है ना, बस। तो इसका मतलब ये और ये, सॉरी हाँ, ये और ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब आप लोगों के पास में जो आंसर बचा हुआ है, ऑप्शन बचे हुए हैं, वो है ए और सी। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। देखो अगर हम बात करें एक्स के बारे में तो वो क्या होगा, फीटस, बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई के बारे में तो वाई क्या है बताओ। अरे भाई एमोनिएटिक फ्लूइड है, और लास्ट की अगर हम बात करें तो फीटल मेम्ब्रेन हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच पार्ट विद इन द यूटेरस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ऑफ द फीटस विद दैट ऑफ द मदर। फर्स्ट है हमारे पास अम्बिलिकल कोड, यूटेरस वॉल, प्लेसेंटा या वाटर सैक। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना बेटा फटाफट से। देखिए
मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो है प्लेसेंटा। सी इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा द यूटेरस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द वाटर ऑफ द फीटस विद दैट ऑफ द मदर। सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम बात करें, बहुत आराम से आप बता सकते हो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन द करेक्ट ऑर्डर, इनमें से सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। जाइगोट, एम्ब्रियो, fetus and baby, zygote, embryo, baby, fetus, embryo, zygote, baby, fetus and fetus, zygote, embryo, baby। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। बहुत इजीली आप बता सकते हो, छोटा सा आपको बस छोटा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखो बात को समझना, जाइगोट बनेगा, सबसे पहले सिचुएशन जो होगी वो तो क्या होगी, जाइगोट ही होगी, है ना। जाइगोट होगी, पहली सिचुएशन तो जाइगोट है, तो ये और ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो में आएगा, यहां पे भी एम्ब्रियो है और यहां पे भी एम्ब्रियो। अब एक बात बताओ, क्या बेबी होगा, एम्ब्रियो फीटस के अंदर होगा, फिर उसके बाद में लास्ट जो स्टेज होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी बेबी। दैट मींस ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या हम लोगों ने 8 पढ़ लिया, हाँ 9 है ही नहीं इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन द सेम वे एज यीस्ट, हाइड्रा, अमीबा, स्टारफिश एंड फ्लैट वर्म। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा, द सेम वे एज यीस्ट। और यीस्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि उसी से ही एक छोटी सी स्ट्रक्चर निकलती है, और सेम सिचुएशन जो होती है वो किस में होती है, बडिंग प्रोसेस में होती है। और बडिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, वो होगा हाइड्रा। ओके, हाइड्रा में भी हमें पता है ना, अरे भाई एक छोटा सा या तो एक्सोजीनस बडिंग हो सकती है या एंडोजीनस बडिंग हो सकती है। एक्सोजीनस बडिंग की बात करें या एंडोजीनस बडिंग की बात करें, बिल्कुल सेम सी बात है भाई। एंडो में क्या होगा, इनसाइड होगा, और एक्सो में क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, एक्सटर्नल साइड में होगा। और पहले तो क्या होगा, वो पेरेंट बॉडी पर रहेगा, पेरेंट बॉडी पर रह करके ही अपनी ग्रोथ करेगा, उसके बाद में इंडिविजुअल हो जाएगा। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से देखिए और बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। मुझे बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। Which of the following are types of asexual reproduction? और asexual reproduction के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, only one parent, है ना। अब बताओ क्या होगा। अगर हम बात करें बडिंग के बारे में तो आप लोगों को पता है हाइड्रा, है ना, ये किसका टाइप होगा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। बाइनरी फिजन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। स्पोर फॉर्मेशन जो स्पाइरोगायरा वगैरह होती है, जो हम नदियों वगैरह पे या जहां पे भी मॉइस्चर वगैरह होता है तो वहां पे देखते हैं ना, तो वहां पे आपको नजर आएगा। ये भी क्या होगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होगा। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग comparisons are true of sexual and asexual reproduction? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर भी आप लोगों के सामने है। फटाफट से मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा एक बार रिवीजन जरूर करना, मजा आ जाएगा। अब बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल्स, एसेक्सुअल की अगर हम बात करें इन्वॉल्व ओनली वन इंडिविजुअल पेरेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो यहां पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नेक्स्ट इन्वॉल्व्स अ सिंपल प्रोसेस। अच्छा, सेक्सुअल जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, ऐसा है क्या? बताओ, आप लोगों को बताना फटाफट से क्या होगा। और लास्ट वाला जो हमारे पास में है वो है इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है? 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 सही है या 3 सही है? बताइए क्या होगा हमारा आंसर। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि 1 एंड सेकंड इज क्लियर, ओके। सेकंड हमें दिया हुआ है ओनली 1 एंड थर्ड क्लियर। सेकंड हम सी नंबर पे अगर हम चलते हैं तो ओनली थर्ड, सेकंड और थर्ड क्लियर, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा हमारा आंसर? बताइए फटाफट से, बहुत ही आराम से बता सकते हो। एक बार बताओ मुझे आप लोग, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, इससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो क्या? एसेक्सुअल में कॉम्प्लेक्सिटी बताई जा रही है और सेक्सुअल के अंदर सिंप्लिसिटी बताई जा रही है। बताओ मुझे फटाफट से, इस चीज से अपन एग्री करते हैं क्या? अरे भाई, इस चीज से हम एग्री करते हैं क्या? नहीं करते ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही होगा। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो एक बार बताओ मुझे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट, ये तो एसेंशियल है, ठीक है, सेक्सुअल की अगर हम बात करें। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गैमेट्स जो है उनका फर्टिलाइजेशन होगा। मेल बॉडी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं हम जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, जो स्पर्म है वो क्या करेंगे? वो ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, उसका फ्यूजन कर देंगे। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है विच इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट कुछ दिनों के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो, और बाद में धीरे धीरे फीटस, एंड जो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसके बाद में बेबी प्रोड्यूस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, हाउ आर पैरामीशियम एंड अमीबा आर सिमिलर? ऑप्शन ए है हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, reproduce by binary fission, and D is both A and C। सोचना है, समझना है, फिर आपको आंसर देना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? बताइए फटाफट से। बताओ बेटा। देखो, इतना तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है कि पैरामीशियम और अमीबा यूनिसेल्युलर है, ओके। अब बताओ क्या होगा? आंसर ए नहीं है, मतलब ये ए नहीं है, ओके। ए इन्वॉल्व हो सकता है, ओके। अब इसके अलावा हम बात करें, क्या अमीबा के अंदर हमें बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है? नहीं मिलता? मिलता है ना। कहने का मतलब ए करेक्ट हो गया और इसी के साथ में सी भी करेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट।
क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन अकर। ऑप्शन ए है हमारे पास ओवेरी, बी वेजाइना, सी यूटेरस एंड डी इज फेलोपियन ट्यूब। मैंने आप लोगों को जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया था कि कहां पे स्पर्म पहुंचेंगे और कहां पे ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में। बताइए फटाफट। देखिए अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में तो जो ओवेरी है इनका काम तो ओनली एग प्रोड्यूस करना है। ओके, ये एग क्या होंगे फेलोपियन ट्यूब तक आ जाएंगी। ओके, और जो स्पर्म है वो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में आकर के इसको क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं। दैट मीन जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है स्टूडेंट्स, वो हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि ओवेरी का काम तो ओवम का सिक्रेशन करना है। बात समझ में आई? किसका सिक्रेशन करना है? ओवम का सिक्रेशन करना है। दैट मींस डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। जैसा कि अभी जस्ट हमने जो स्ट्रक्चर को समझा है ना, उसी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताया गया है क्या होगा। आर एस और टी के बारे में आप लोगों को बताना है क्या होगा आर एस टी। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है और आर एस टी आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। देखो अगर हम बात करें आर के बारे में तो यहां पे क्या है बेटा, ओवेरी, जो ओवम या ओव्यूलेशन की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड होगा। दैट मींस ओव्यूलेशन इज करेक्ट आंसर। तो हम अगर बी और डी की बात करें ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गए, तो आर में ये तो कंफर्म हो गया कि ओव्यूलेशन होगा। नेक्स्ट एस की अगर हम बात करें तो एस में क्या काम हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। अभी से पहले जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा, वो होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये फेलोपियन ट्यूब ही तो है बेटा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। आर इज नोन एज ओव्यूलेशन, एस इम्प्लांटेशन एंड टी इज फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पे। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द पी क्यू आर। पी क्यू आर को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या होगा। पी क्यू और आर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। एन ओवम इज डिस्चार्ज बाय द ओवेरी। नेक्स्ट एन एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। देखो बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है ना उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद में जो क्वेश्चन आया वो भी कहीं ना कहीं सेम टू सेम था। अब थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करा, लेकिन है तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता ही। आर की अगर हम बात करें, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। ऑप्शन ए है आपके पास, बी है आपके पास, सी है आपके पास में और डी है आपके पास में। आंसर बता देना है आपको फटाफट से, क्या होगा आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा आंसर। अरे यार अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को देखा है। देखो एन ओवम इज डिस्चार्ज्ड बाय ओवेरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्या कहा जाएगा? ओव्यूलेशन।
क्लियर? नाउ एन एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेशन क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन हो रहा है। नाउ अब बात को समझना, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। तो क्या होगा? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फॉर्म बनेगी विच इज नोन एज, जो सेल बनेगी उसे क्या कहा जाएगा? साइकोट। तो क्या होगा यहां पे? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें तो ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एमोनियोटिक फ्लूइड? एमोनियोटिक फ्लूइड के बारे में आप लोगों को बताना है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बताइए फटाफट से क्या होगा, क्या होगा? बताइए फटाफट से क्या होगा? चलें आगे, बताइए फटाफट से क्या होगा? द एमोनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम शॉक। सी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, द सब्सटेंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अम्बिलिकल कोड। ऑप्शन ए है यूरिया, बी एंटीबॉडीज, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। अम्बिलिकल कोड के बारे में आप लोगों को यहां पे जो स्ट्रक्चर नजर आई है, दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है? बात समझ में आई? When your baby is born, the umbilical cord and the placenta will still be attached। आप लोगों को पता होगा जब बेबी बोर्न होता है, जब उसका जन्म होता है, तो एक हम कहते हैं ना नाल, हिंदी में जिसे कहा जाता है कि वो नाल उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है? तो फटाफट से आप लोगों को आपका आंसर बताना है, क्या होगा आंसर? बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से क्या होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा? अम्बिलिकल कोड। अरे भाई इगो बताओ, यूरिया की बात करें हम लोग, एंटीबॉडीज की हम बात करें, या कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, ये जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? अम्बिलिकल कोड के थ्रू हो रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा हमारा आंसर? डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 19 में, which of the following labeled stages grow within a case during development? ऑप्शन ए पी, क्यू, आर और एस। थोड़ा सा धुंधला आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि जाइगोट वगैरह सारी की सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। थोड़ा सा मैंने इसको देखा नहीं, अदरवाइज मैं इसको चेक कर लेता, कोई बात नहीं। देखिए क्या होगा आंसर।
बताइए फटाफट से क्या होगा। मतलब एक तरीके से जो हमने शायद क्लास में भी इसको देखा हुआ है, प्यूपा वाली स्ट्रक्चर, कैटरपिलर वाली स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई वाली जो स्ट्रक्चर है ना, उससे रिलेटेड है ये थोड़ा सा, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बताना है आप लोगों को, मतलब कि जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो होता है प्यूपा। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये ए वाली बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जब इसका डेवलपमेंट होगा ना, तो इससे बिल्कुल ही अलग ही डिफरेंट स्ट्रक्चर निकल करके आएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, बटरफ्लाई कहेंगे। और सी इज करेक्ट आंसर, मतलब आर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल? ऑप्शन ए है हमारे पास बर्ड्स एंड फिश, बी की अगर हम बात करें एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, सी रेप्टाइल्स एंड फिश, डी की अगर हम बात करें फिश एंड एम्फीबियंस। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। स्टूडेंट्स फिश देख करके आप लोगों का आंसर तो समझ में आ गया होगा कि सर फिश तो होगा ही होगा, है ना, लेकिन आप लोगों को आंसर बताना है कंफर्म कि ये आंसर है। बताइए फटाफट से। देखो बात को समझने की कोशिश करना बेटा। अगर हम बात करें बर्ड्स में, तो बर्ड्स में क्या नहीं होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इनमें एग वगैरह होता है, ठीक है ना, हम लोगों ने विविपोरस और ओविपोरस पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होगी या तो फिश के अंदर देखने को मिलेगी या एम्फीबियंस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो यहां तक आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने विविपोरस और ओविपोरस को भी पढ़ा हुआ है। अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आएंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। हम लोगों ने जब क्लास के अंदर स्टडी की थी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है कि हमने हर चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करना है, इनके बारे में फटाफट फटाफट स्टडी कर लेनी है, ताकि आप अपना आंसर फटाफट फटाफट करके चले जाएं। ओके, एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं छोटा सा आप लोगों को रिवीजन वाला सेशन भी रखूंगा। पहले हम थोड़ा बहुत उस पर रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद में हमारे जो अगले 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मैंने आप लोगों को शायद गूगल क्लासरूम पे भी होमवर्क दिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोगों के होमवर्क जो है सबमिट हुए नहीं, मैं देखता हूं उसको। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए जो बचा हुआ है हमारा होमवर्क, उसको आप लोगों को फटाफट फटाफट करना है। और एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो तो। देखो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हमने अभी थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा है, इसके अलावा हमने बहुत ही शानदार लेवल वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करा है। तो आप इजीली एक्सरसाइज नंबर 3 को कर लोगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो उसके जो सॉल्यूशंस वगैरह जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, आप इजीली वहां से हेल्प ले सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद में हमारे जितने भी ओलंपियाड्स लेवल के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं फटाफट फटाफट उनको देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सोच रहा हूं कि हम एक चैप्टर और ले लें, हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, वो है हमारा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, उसको पहले कर लेते हैं, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा। फिर उसके बाद में जो चैप्टर बचेगा हमारा, एक तो रहेगा शायद आप लोगों को पता है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद में हमारा एक और चैप्टर बचेगा एडोलेसेंस वाला, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग रिवीजन के साथ साथ में ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।